पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने फोन्स की नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, चैटिंग सब साइड में रख दो। पहले पढ़ाई होगी, फिर इसके बाद कोई काम होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यार किस प्रकार से आप इन 5 टिप्स को फॉलो करके, इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करके आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। ठीक है, अब यार आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में 40 या 45 स्टूडेंट्स होंगे, सभी के सभी तो टॉपर नहीं होंगे। अब यार सेम टीचर सबको पढ़ाती है, बट डिफरेंस कहाँ पे आता है, कहाँ पे चीजें मिस्टेक होती है। ठीक है, कहाँ आपकी मिस्टेक्स होती हैं, किस प्रकार से आपको चीजें करनी होती हैं कि एक टॉपर और एक एवरेज बच्चे में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो जो एवरेज बच्चा होता है ना, वो ऐसे घिस्सू टाइप का होता है, घिसता रहता है। बट जो टॉपर्स होते हैं ना, अब स्मार्ट स्टडी करते हैं। अब स्मार्ट स्टडी करने का मतलब क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग पूरी की पूरी चीजें जान लेंगे, सारी चीजें जान लेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 12 IIT JEE नीट से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले यार हम लोग बात करते हैं कि एक बेसिकली रिसर्च किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। ठीक है, वहाँ पे लगभग 15 से 20 लोगों का वहाँ पे रिसर्च किया गया था, जो कि स्टूडेंट्स के ऊपर ही किया गया था। तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके ऊपर रिसर्च किया गया, तो पता लगा कि पहले जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपनी चिंताओं, ठीक है, जो भी अपनी वरीज थी, जो भी जिसके लिए वो डर रहे थे कि अब यार आप लोग का भी जैसे एग्जाम आने वाला होगा, आप लोग भी सोच रहे होंगे यार कैसा एग्जाम आएगा। ठीक है, हो सकता है यार हम अच्छे नंबर ना पाए, ये सारी चीजें आपकी चिंताएं होंगी। हो सकता है मम्मी पापा की ज्यादा एक्सपेक्टेशन होंगे, नहीं मेरा चुन्नू बेटा 95% लाएगा, तो वो सारी एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं। या फिर जो भी आपकी चिंताएं, ठीक है, वरीज हैं, उसको आप पहले राइट डाउन करिएगा। ठीक है, जो पहला काम करना है वो, और उसमें पाया गया, उस रिसर्च में पाया गया कि जो भी लोग ये काम कर लिए हैं, ठीक है, जिन्होंने भी अपनी वरीज को पहले लिखा है, राइट डाउन किया है, एक कॉपी में लिखा है, तो उनका क्या हुआ कि जो एज कंपेयर टू जो अदर स्टूडेंट थे, उनके मार्क्स में डिफरेंस देखने को मिल गया। ठीक है, और बाकी तो पढ़ाया तो सेम ही गया था। तो पहली चीज क्या करनी है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज करनी है वो आपको करनी है राइट योर वरीज। पहली चीज आपको अपनी चिंताओं के बारे में लिखना है, चिंताओं मतलब वरीज के बारे में लिखना है, जिसके लिए भी आपको हो सकता है एग्जाम से डर लग रहा हो। ठीक है, कि आप मेरा एग्जाम कैसा होगा, या फिर मेरे मम्मी पापा की तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है और हमने कुछ पढ़ा नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही आप लिखेंगे ना कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है, एग्जाम में डर लग रहा है, तो अब आपको पता चल जाएगा अच्छा ये इसलिए मुझे डर लग रहा है और मैंने पढ़ा नहीं। तो अब आपको क्या पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और जैसे कि अब मम्मी पापा का एक्सपेक्टेशन है, तो आपको ये पता चल जाएगा अच्छा एक्सपेक्टेशन है इसलिए मुझे डर लग रहा है। ठीक है, अगर कम नंबर आ गए तो क्या होगा मेरा, तो ये चीज है कि आपको पता लग जाएगी, तो डेफिनेटली चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। दूसरी चीज है, अब हम लोग दूसरी चीज के बारे में बात कर लेते हैं, एंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, फिफ्थ। तो यार हम लोग दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे, तो जो भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, लाइक कि अगर आप 10th में है, 11th में है, 12th में है, ठीक है, तो आपने जब 12th आपने कर रहे होंगे, तो आपको जो भी 11th में पढ़ाया गया है, कुछ ना कुछ चीजें आप उससे कनेक्ट करिए, या फिर कभी आप 6th 7th में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप कनेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं आप जब कनेक्ट करेंगे, या फिर आप जैसे प्रीवियस चैप्टर्स को कनेक्ट करेंगे, तो आपको एक ऐसा होगा ना, एक माइंड मैप बनेगा। ठीक है, तो जिससे कि आपको वो चीजें ज्यादा जल्दी मेमोराइज होंगी, आपको फेमिलियर लगेंगी चीजें। ठीक है, तो आपको अपने क्या करना है, कनेक्ट करना है चीजों को। ठीक है, चीजों को कनेक्ट करिए। अगर आप जिस भी क्लास में हैं, ठीक है, तो आपको चीजों प्रीवियस चैप्टर से उन चीजों को कनेक्ट करिए। हो सकता है क्वाड्रेटिक आप 12th में भी पढ़ रहे हो, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ रहे हो, बट आपने 9th में पढ़ के रखी होगी। ठीक है, तो आप कनेक्ट करिए किस प्रकार से वहां पढ़ा था, किस प्रकार से यहाँ पढ़ा, तो आपको फेमिलियर लगने लगेगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक, अब यार आप इंजीनियरिंग जैसे ही करने जाओगे ना, तो वहां पे आप IIT NIT में जाओगे या फिर कहीं भी जाओगे, ठीक है, तो आपको चीजें कनेक्ट होनी चाहिए। अगर आपको चीजें कनेक्ट हो रही हैं, तो डेफिनेटली आपको वहां पे एक फायदा देखने को मिल जाएगा। चीजें ऐसे नहीं लगेंगी यार, एलियन चीजें नहीं लगेंगी। ठीक है, आपको चीजें फेमिलियर लगेंगी, तो आप वहां पे कनेक्ट कर पाओगे, और इसके बाद आपको वहां पे चीजें आसानी से याद होने लगेंगी। ठीक है, आप एक बार भी वहां पे नजर डालोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट के ऊपर चलते हैं, और ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको तीसरा पॉइंट जो है, डू नॉट मल्टीटास्क। ठीक है, अब यार कई लोग विश्वास करते हैं मल्टीटास्क कि हम कई ढेर सारे काम एक साथ करेंगे। ठीक है, कि हम फोन भी चला लेंगे, पढ़ाई भी कर लेंगे, पानी बगल में रखा है पानी भी पी लेंगे, और जो भी
तमाम प्रकार की चीजें होती हैं, सारी चीजें हम एक साथ कर लेंगे। तो ये आपका सबसे बड़ा मिथ है, ठीक है। आपको कई चीजें एक साथ नहीं करनी, एक टाइम पे एक सब्जेक्ट पे ही फोकस करना है, ठीक है। अगर आप कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप अपने फोन्स की नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, चैटिंग सब साइड में रख दो। पहले पढ़ाई होगी, फिर इसके बाद कोई काम होगा। तो आपको, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो इस मोड में चलो, डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगा लो, मल्टीटास्किंग बंद कर दो, बिल्कुल नहीं। अब मम्मी जी बोल रहे हैं कि बेटा जाके धनिया ले आओ मार्केट से, तो मम्मी को बोल दो। आप अपने पेरेंट्स को बता दोगे अगर पढ़ने के लिए ना, तो वो डेफिनेटली वो आपको डिस्टर्ब करेंगे ही नहीं करेंगे। आपका एक बार कोई और कर सकता है आपको डिस्टर्ब, बट पेरेंट्स तो इस मामले में बहुत मतलब सही होते हैं कि आपने अगर बोल दिया पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर झूठ मूठ का मत बोलिएगा, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो जा सकते हैं मान, बट अगर आप पेरेंट्स को, सबको घर में बता दीजिए हाँ ये मेरा पढ़ने का स्लॉट है, ठीक है, इस बीच मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तो ये चीज है। ना ही आप फोन चलाएंगे, और फोन यार अपने मम्मी पापा को दे दीजिए, जब जब आपको देखना हो तभी आप काम करिए, बाकी टाइम आप अपना फोन जो है अपने मम्मी पापा को दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं, दैट इज 4th पॉइंट। और ये चौथा पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कि आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हैं, पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ते हैं या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें कई ढेर सारी चीजें होती हैं, ठीक है, उनको कंप्रेस करना है आपको, कंप्रेस, ठीक है। अब होता है ना कि यार कई चीजें बिखरी बिखरी सी होती हैं, बट ये कंप्रेस कब आप करते हैं, जब एग्जाम आ जाता है आपके पास। तो एग्जाम टाइम में आप देखते होंगे कई चीजें एक दिन में, जो कि एक महीने, एक साल में नहीं कर पाते हैं, वो एक दिन में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप चीजें अच्छे से पढ़ते हैं और उसको तरीके से एकदम कंप्रेस करके छोटी छोटी चीजें भी आप वहां से एक कंपाइल करते हैं और उसको फिर इसके बाद एग्जाम में एज इट इज लिख के आ जाते हैं। ये कैसे होता है? ये बेसिकली आपको जैसे ढेर सारी चीजें हो गई, मान लीजिए कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा, ठीक है, वहां पे कई ढेर सारी चीजें रहेंगी, तो आपको करना क्या है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी वहां से उसको उठाना है और एक साइड में लिखना है, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, शॉर्ट नोट टाइप का होता है। कंप्रेशन मतलब बेसिकली आपको शॉर्ट नोट बनाना है, ठीक है। ये कि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। आपके जो शॉर्ट नोट होते हैं ना, वो एंड टाइम में आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, आपको वहां पे काम आते हैं। तो आपको शॉर्ट नोट भी बनाना है, ये आप वहां पे कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब इसलिए आप सभी चीजों को कंप्रेस करके एक अपने शॉर्ट नोट में उसको लिख सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा, मतलब हेल्प मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज को ऊपर चलते हैं, दैट इज 5th पॉइंट कि स्टडी मल्टीपल। अब यार होता क्या है ना कि आप लोग एक चैप्टर को ले लेंगे या फिर एक सब्जेक्ट को ले लेंगे, ठीक है, एक सब्जेक्ट को ले लेंगे। हो सकता है कई लोग ऐसा भी करते हो कि मैथ चल रहा है तो 2-3 दिन मैथ ही चलेगा या फिर पूरे दिन मैथ चलेगा, तो ये चीज बहुत गलत है, ठीक है। आपका इंटरेस्ट इन अगर मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आपको मैथ में इंटरेस्ट आ रहा है तो हम मैथ ही पढ़ेंगे, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ देंगे, या फिर फिजिक्स में आ रहा है, फिजिक्स मैथ में आ रहा है तो हम फिजिक्स मैथ्स ही पढ़ेंगे, बाकी केमिस्ट्री हम छोड़ के चल रहे हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, तीनों को इक्वली वेटेज देना है, जितने भी सब्जेक्ट है। अब यार अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो हो सकता है आपको मैथ्स स्ट्रीम में जाना हो, तो बेसिकली आप सोचेंगे कि हाँ मैथ मुझको ज्यादा पढ़नी चाहिए, तो डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, बट आपको चेंज चैप्टर, जैसे मान लीजिए आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप मैथ पढ़िए, फिर इसके बाद केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं आप, फिर इसके बाद फिर से फिजिक्स पढ़ सकते हैं, मतलब डेफिनेटली आपको चेंज करते रहना है, ठीक है। नहीं तो मोनोटोनस सा हो जाता है एंड आपको चीजें उतनी नहीं समझ में आएंगी, फिर इसके बाद एक टाइम के बाद कुछ बोरिंग सा लगने लगेगा, ठीक है। तो वो चीज आपको करना है, डेफिनेटली सबको इक्वल टाइम देना है, जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा अपने रिजल्ट में और सभी चीजों में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। पहले तो हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं। पहली चीज, आपको कोई भी चिंता जो भी हो रही है, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड हो, ठीक है, कोई भी चीज हो, आप उसको लिख लीजिए, राइट डाउन करिए, लिखिए, आप उसको पेन उठाइए और अभी का अभी लिखिए, ठीक है। किस लिए, कौन कौन सी आपको जो चिंताएं हो रही है या फिर जो भी आपकी जो भी दिक्कतें हैं, ठीक है, वो यहाँ पे लिखिए। इसके बाद आपको जो भी यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको प्रीवियस से कनेक्शन बनाना है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिए कि आपको इमेज फॉर्म में ज्यादा चीजें याद होती हैं, ठीक है। तो ऐसा उसको पहले कोई भी चीज पढ़ने से पहले आप उसको सोचिए, और अगर आपने पढ़ा है तो उसको एक बार कॉपी बंद करिए, इसके बाद उसको सोचिए, ठीक है, और उसको करेक्ट करने की कोशिश करिए कि किस प्रकार से हमने 7th में पढ़ा था और 8th में पढ़ा था, किस प्रकार से 10th में पढ़ा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और डू नॉट मल्टीटास्क, ये अभी मैंने बताया कि आपको डेफिनेटली जब भी आप पढ़ रहे हो आप स्लॉट डिसाइड करो, इसके बाद आप उस पीरियड में आपको और कोई काम नहीं करना है पढ़ाई के अलावा, ठीक है।
एंड इसके बाद आपको चीज़ें कंपाइल करनी है, कंप्रेस करनी है, जिससे कि आप उनको एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ, ठीक है। बेसिकली फैक्ट लिख पाओ एग्जाम में। ऐसा नहीं यार कि कुछ भी लिख के चले आओगे तो नंबर मिल जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम सीबीएसई में कुछ भी लिख के चले आएंगे या फिर किसी भी बोर्ड एग्जाम में लिख के चले आएंगे, कॉपी भर के चले आएंगे तो नंबर मिल जाएगा, तो ये थोड़ा सा आपका मिथ है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, पहले होता था बट अब चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं। तो हाँ, डेफिनेटली अगर आपकी राइटिंग अच्छी है और आप अच्छे से प्रेजेंट करते हो तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जितना कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। और लास्ट है कि मल्टीपल सब्जेक्ट, ठीक है। ये वाला भी जैसे मैंने बताया कि आपको सारे सब्जेक्ट सारा इक्वल मार्क्स दिलाने वाले हैं, तो किसी से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग।